नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं पुरुषोत्तम मुदगल जीके विद पुरुषोत्तम मुदगल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपके पीछे थंबनेल लगा हुआ है और इस थंबनेल के अंदर आपको जो नदी दिखाई दे रही है, कौन सी नदी है? माही नदी है। तो माही नदी पर कमेंट आया था आपकी बार कि सर माही नदी पर भी एक इस प्रकार से क्लास दी जाए। तो अपने माही नदी को समझने की कोशिश करेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से कोशिश रहेगी अपने माही नदी आपके समझ में आ जाए। तो सबसे पहले अगर अपने चर्चा करें तो माही जो नदी है, इस माही नदी का जो उद्गम है, माही नदी का जो उद्गम है, ये माही नदी का उद्गम, माही नदी का जो उद्गम है ये कहां से होता है? तो माही नदी का उद्गम ध्यान रखना कि मेहद झील। कौन सी झील? मेहद झील। अम मोरू की पहाड़ियां, अम मोरू की पहाड़ियां, अममोरू की पहाड़ियां, मेहद झील अममोरू की पहाड़ियां कहां पर आती है? ये अपने मध्य प्रदेश में आती है। क्या रहता है कि अममोरू की पहाड़ियों में जब बारिश अत्यधिक हो और अममोरू की पहाड़ियों का जो जल है वो किस में आ जाता है? मेहद झील। और मेहद झील में जल स्तर बढ़ता है तो ध्यान रखना कि यहां से कौन सी नदी अपना रूप लेती है? माही नदी अपना रूप लेती है। माही नदी इस प्रकार से चलती हुई, ध्यान रखना कि दक्षिण से किस दिशा में चलती है? उत्तर दिशा में चलती है, लेकिन फिर बाद में पुनः मुड़ते हुए, ध्यान रखना कि उत्तर से पुनः मुड़ते हुए कहां आ जाती है? दक्षिण दिशा के अंदर माही नदी आ जाती है। और दक्षिण दिशा के अंदर ध्यान रखना कि खंबात की खाड़ी में गिरकर क्या हो जाती है? ये विलुप्त हो जाती है। तो इसका जो समापन जो स्थल माना जाता है, समापन जो स्थल माना जाता है, ये समापन स्थल कौन सा माना जाता है? खंबात की खाड़ी को माना जाता है। खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी के अंदर गिरकर माही नदी क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। और खंबात की खाड़ी जो है किसका हिस्सा है? अरब सागर का हिस्सा है। तो ये ध्यान रखना, अरब सागर ये नदी है। कैसी नदी है? अरब सागर का हिस्सा माना जाता है। तो अरब सागर के अंदर गिरकर ये नदी क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। और किस राज्य में? तो गुजरात राज्य में। किस राज्य में? गुजरात राज्य के अंदर ये नदी क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। इस नदी का राजस्थान में जो प्रवेश रहता है, ये राजस्थान में प्रवेश ध्यान रखना कहां से रहता है? ये खांदू गांव से। ध्यान रखना कि राजस्थान में क्या करती है? प्रवेश करती है। और खांदू गांव कहां पर आता है? अपने बांसवाड़ा में आता है। कहां पर आता है? अपने बांसवाड़ा के अंदर आता है। ये कौन सी नदी है? अपने माही नदी है। ये कौन सी नदी है? माही नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है भी? माही। तो माही नदी का जो उद्गम है, ये उद्गम कहां से होता है? अपने मेहद झील अमोरू की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से होता है। और ये नदी ध्यान रखना कि खंबात की खाड़ी में गिरकर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। जो कहां पर आता है? अपने गुजरात के अंदर आता है। इस नदी का राजस्थान के अंदर जो प्रवेश स्थान रहता है, ये राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में इसका जो प्रवेश है, राजस्थान में प्रवेश। तो राजस्थान में इस नदी का जो प्रवेश है, यह प्रवेश कहां से होता है? खांदू गांव से राजस्थान में प्रवेश होता है। और खांदू गांव कहां पर आता है? अपने बांसवाड़ा में आता है। कहां पर आता है? बांसवाड़ा में आता है। तो खांदू गांव से ये राजस्थान के अंदर क्या करती है? प्रवेश करती है। कौन सी नदी करती है? माही नदी करती है। माही नदी के ऊपर ध्यान रखना कि अपने बांसवाड़ा जो है, इस बांसवाड़ा के अंदर एक बांध बना हुआ है माही नदी पर। कौन सा है? माही बजाज सागर बांध है। कौन सा है? माही बजाज सागर बांध है। माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। और ये कहां पर बना हुआ है? बोरखेड़ा नामक स्थान पर बना हुआ है। बोरखेड़ा कहां पर आता है? अपने बांसवाड़ा के अंदर आता है। बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। माही बजाज सागर जो बांध है, इसकी खासियत क्या है कि ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध है। तो ये सबसे लंबा बांध माना जाता है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। और इस बांध की लंबाई 3109 मीटर है। इस बांध की लंबाई कितनी है? 3109 मीटर इस बांध की लंबाई रहती है। बांसवाड़ा जिले में ही माही नदी के ऊपर एक बांध और आता है। और यह बांध कौन सा है? कागदी पिकअप बांध है। कौन सा बांध है? कागदी पिकअप बांध आता है। कागदी पिकअप बांध आता है। बांसवाड़ा जिले में ही इस नदी पर एक बांध और आता है। कौन सा? कागदी पिकअप बांध आता है। तो ध्यान रखना कि बांसवाड़ा जिले में इस नदी पर दो बांध है। एक तो माही बजाज सागर बांध है और एक कौन सा है? कागदी पिकअप बांध है। इस नदी के ऊपर एक गुजरात राज्य में भी ध्यान रखना कि बांध स्थित है। और गुजरात राज्य के अंदर जो बांध है, ये बांध कौन सा है? कडाना बांध है। कौन सा बांध है?
कडाना बांध है। तो इस नदी पर ध्यान रखना कि गुजरात राज्य में कौन सा बांध आता है, कडाना बांध आता है, जबकि राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में इस नदी पर 2 बांध आते हैं। अब इस नदी से संबंधित अगर अपने बात करें तो इस नदी का प्रवाह क्षेत्र किन किन जिलों में रहता है, किस नदी का, माही नदी का, क्योंकि अपने किस पर चर्चा कर रहे हैं, माही नदी पर चर्चा कर रहे हैं। तो माही नदी जो है, इस माही नदी से संबंधित अगर अपने बात करें तो माही नदी का प्रवाह क्षेत्र जो है राजस्थान में किन जिलों में रहता है, तो एक तो ये बांसवाड़ा जिले में बहती है, बांसवाड़ा के अलावा प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के अलावा ये ध्यान रखना डूंगरपुर जिले के अंदर बहती है। तो माही नदी का ध्यान रखना, जो प्रवाह क्षेत्र है, माही नदी का प्रवाह क्षेत्र जो है, ये प्रवाह क्षेत्र ध्यान रखना कि किन जिलों के अंदर रहता है, 3 जिलों के अंदर इसका प्रवाह क्षेत्र रहता है। मैं यहीं पर लिख रहा हूं, ये ध्यान रखना कि राजस्थान में कौन कौन से जिलों में बहती है, एक तो बहती है ये बांसवाड़ा जिले में, कौन से जिले में बहती है, बांसवाड़ा जिले में बहती है। एक ये ध्यान रखना कौन से जिले में बहती है, प्रतापगढ़ जिले में बहती है, कौन से जिले में, प्रतापगढ़। और एक ये ध्यान रखना कौन से जिले में बहती है, अपने डूंगरपुर जिले में बहती है। किस जिले में बहती है, डूंगरपुर जिले के अंदर बहती है। 3 जिलों के अंदर बहती है और 3 ही राज्यों में बहती है, एक ये मध्य प्रदेश में बहती है, यहां पर ये राजस्थान में, और यहां पर ये गुजरात। तो 3 राज्यों में बहती है और राजस्थान के 3 जिलों के अंदर ये कौन सी नदी बहती है, माही नदी बहती है। माही नदी जो है, इसकी कुल लंबाई जो है, माही नदी की कुल जो लंबाई है, ये कुल लंबाई लगभग कितनी रहती है, 576 किलोमीटर रहती है। कितनी रहती है, 576 किलोमीटर माही नदी की कुल लंबाई है, जिसमें से ध्यान रखना ये राजस्थान में कितनी चलती है, तो राजस्थान में इस नदी की कुल लंबाई कितनी है, 171 किलोमीटर राजस्थान के अंदर इस नदी की कुल लंबाई है। अब बात करें तो माही नदी जो है, इस माही नदी के किनारे, माही नदी के किनारे एक धाम स्थित है, जिसे अपने बेणेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बेणेश्वर धाम स्थित है। तो माही नदी के किनारे ध्यान रखना कौन सा धाम स्थित है, बेणेश्वर धाम स्थित है। और बेणेश्वर धाम कहां पर आता है, नेवरपुरा, कहां पर आता है, नेवरपुरा डूंगरपुर में आता है। नेवरपुरा कहां पर आता है, डूंगरपुर में। ध्यान रखना कि माही नदी के किनारे कौन सा धाम स्थित है, बेणेश्वर धाम स्थित है, जहां पर खंडित शिवलिंग की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। इसके बाद में अगर अपने बात करें तो इस धाम के, मतलब बेणेश्वर धाम के अलावा यहां पर एक ध्यान रखना कि दरगाह स्थित है, और यह दरगाह दाऊदी बोहरा संप्रदाय से संबंधित है। कहां पर, गलियाकोट में। तो एक ध्यान रखना धार्मिक स्थल आता है दाऊदी बोहरा संप्रदाय, दाऊदी बोहरा संप्रदाय, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की ध्यान रखना, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की क्या स्थित है, दरगाह स्थित है। और यह दरगाह कहां पर स्थित है, गलियाकोट नामक स्थान पर स्थित है। गलियाकोट, गलियाकोट नामक स्थान पर स्थित है। तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय की क्या स्थित है, दरगाह स्थित है। और ये कहां पर स्थित है, गलियाकोट नामक स्थान डूंगरपुर के अंदर दाऊदी बोहरा संप्रदाय की दरगाह स्थित है। एक बेणेश्वर धाम स्थित है और एक दाऊदी बोहरा संप्रदाय की दरगाह स्थित है। माही नदी की अगर अपने बात की जाए तो माही नदी ध्यान रखना कि अपने कर्क रेखा जो है, माही नदी जो है, ये कर्क रेखा को ध्यान रखना कि माही नदी ये अपने कर्क रेखा मानकर चलते हैं, ठीक है, ये अपने कर्क रेखा मानकर चलते हैं। माही नदी कर्क रेखा को ध्यान रखना कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। ये अपने कौन सी रेखा मानी है, कर्क रेखा मानी है। तो माही नदी ध्यान रखना कौन सी रेखा को, कर्क जो रेखा है, इस कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। तो क्वेश्चन आए कि राजस्थान की कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को उल्टे यू की आकृति बनाते हुए 2 बार काटती है, तो कौन सी नदी है, माही नदी है। तो माही नदी ध्यान रखना कि कर्क रेखा को उल्टे यू की आकृति बनाते हुए कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। और कर्क रेखा सहित, मतलब इस प्रकार से ये उल्टा यू बना और कर्क रेखा सहित अंग्रेजी का ए वर्ण बनाती है। अंग्रेजी का क्या बनाती है, ए वर्ण बनाती है। तो कर्क रेखा को ध्यान रखना उल्टे यू की आकृति में कितनी बार काटती है नदी, 2 बार काटती है। कौन सी नदी काटती है, माही नदी। तो एक बार अपने रिपीट करते हैं, माही नदी का जो उद्गम है कहां से होता है, मेहद झील अमोरू की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश में बहने के बाद ये नदी कहां पर आ जाती है, अपने राजस्थान में आ जाती है। कहां पर आ जाती है अपने ये नदी, राजस्थान के अंदर ये नदी बहती है। कहां पर बहती है, राजस्थान में बहती है। और राजस्थान के किन जिलों में, बांसवाड़ा में बहती है, प्रतापगढ़ में बहती है, डूंगरपुर। यहां पर बहते हुए ये नदी कहां पर आ जाती है, गुजरात राज्य में आ जाती है। और गुजरात राज्य में ध्यान रखना खंबात की खाड़ी में गिरकर यह नदी क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है।
इस नदी पर 3 बांध स्थित है। 2 बांध बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में स्थित है, जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध माना जाता है। 3109 मीटर इस बांध की लंबाई रहती है, अपने कह सकते हैं 3.1 किलोमीटर ये बांध रहता है। एक बांसवाड़ा जिले में कागदी पिकअप बांध है, ठीक है। इसके बाद में एक गुजरात के अंदर बांध आता है, कौन सा, कडाना बांध स्थित है। इस नदी के किनारे 2 धार्मिक स्थल स्थित है डूंगरपुर जिले के अंदर। कौन से जिले में, डूंगरपुर जिले में। गलियाकोट भी डूंगरपुर में ही आता है। एक तो बेणेश्वर धाम स्थित है, जहां पर खंडित शिवलिंग की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। संत मावजी ने इस धाम की क्या की थी, स्थापना की थी, ठीक है। और इस धाम का निर्माण करने वाले जो थे वो महारावल आस्करण थे। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस धाम के संस्थापक कौन है, संत मावजी, और इस धाम के निर्माणकर्ता कौन है, महारावल आस्करण जी हैं। किस धाम के, बेणेश्वर धाम के। दाऊदी बोहरा संप्रदाय की यहां पर क्या स्थित है, दरगाह स्थित है, ठीक है। कर्क रेखा को माही नदी कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। और किस प्रकार से उल्टे यू की आकृति बनाती है। और माही नदी जो है, माही नदी और कर्क रेखा दोनों अगर एक साथ अपने आकृति को लेते हैं, माही की और कर्क की, तो अंग्रेजी का ए वर्ण बनाती है। वैसे उल्टे यू की आकृति बनाते हुए माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काट देती है। कुल लंबाई कितनी है, 576 किलोमीटर, जिसमें से राजस्थान में कितनी बहती है, 171 किलोमीटर ये नदी बहती है। इस नदी से संबंधित अगर अपने बात करें तो इस नदी को कई उपनामों से जाना जाता है। माही नदी को ध्यान रखना कि कई उपनामों से अपने जाना जाता है। माही नदी को दक्षिणी राजस्थान की गंगा कहा जाता है। दक्षिणी राजस्थान की क्या कहते हैं, इसे गंगा कहा जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना, इसे कांठल की गंगा कहा जाता है। कांठल की क्या कहा जाता है, गंगा कहा जाता है। तो माही को कांठल की गंगा कहा जाता है। ध्यान रखना कि माही जो नदी है इसे आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। किसको कहा जाता है, माही नदी को कहा जाता है। तो इसे आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। और इसे दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा के रूप में भी जाना जाता है। तो इसे ध्यान रखना कि दक्षिणी राजस्थान की क्या कहा जाता है, स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। तो इसे दक्षिण राजस्थान की क्या कहते हैं, स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है, दक्षिण राजस्थान की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी इसे कहा जाता है। अब एक चीज और ध्यान रखना, माही जो नदी है ये बांसवाड़ा में 56 के मैदान, इसका जो प्रवाह क्षेत्र बांसवाड़ा में 56 का मैदान कहलाता है, जबकि प्रतापगढ़ में ध्यान रखना कांठल के मैदान के नाम से जाना जाता है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है और ध्यान भी रखना है। बांसवाड़ा में ध्यान रखना कि 56 का मैदान, बांसवाड़ा में तो कौन सा, 56 का मैदान। तो बांसवाड़ा में तो ध्यान रखना 56 का मैदान। और प्रतापगढ़ के अंदर ध्यान रखना कि कौन सा, कांठल का मैदान। कांठल का मैदान का ये निर्माण करती है। ये दोनों ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। तो प्रतापगढ़ में तो कांठल का मैदान और बांसवाड़ा के अंदर ये ध्यान रखना 56 के मैदान का निर्माण करती है। कौन सी नदी करती है, माही नदी करती है। तो आपको माही नदी कैसी लगी, आप मेन कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी ध्यान रखना कि माही नदी की सहायक नदियां और है, और इन सहायक नदियों पर अपने नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। और इतने शानदार और जानदार तरीके से ध्यान रखना, माही नदी की आपको सहायक नदियां समझाऊंगा। आप सहायक नदियां पढ़ने के बाद में आपका जो सहायक नदियों का जो डर होता है ना, भी अपने ये याद नहीं रहते, ये ऐसे नहीं होता, तो आपके वो डर भी निकल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल मेरी गारंटी है। आपको इस प्रकार से सहायक नदियां मैं आपको माही की बताऊंगा कि आपके बिल्कुल डर निकल जाएगा। अब मेन कमेंट बॉक्स के अंदर माही नदी आपके समझ में आई है, ठीक है, और इसकी अपने सहायक नदियां भी आपके समझ में आएगी, ये निश्चित है, ये मेरा दावा है। ठीक है, आप मेन कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर बताएं कि आपको माही नदी कैसे लगी। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो का जो लिंक है उसे शेयर कीजिए, क्योंकि जितना आपका परिवार बढ़ेगा उतनी आपसे को ज्यादा खुशी होगी, मेरे से ज्यादा आपको ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि जितना परिवार बढ़ेगा मैं उससे मतलब मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं उतनी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।